सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीपलर। टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 पेपर 3 दोस्तों, जो आपका जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान है। तो आपने पुराना पेपर भी देखा होगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस लेवल के अकॉर्डिंग ही अपने दोस्तों जो राजस्थान की पॉलिटी कर रहे हैं, लास्ट में 2 क्लासें हो चुकी है। आज अपने जो राजस्थान के जितने भी आयोग हैं सारे यहाँ पे करने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ले लो, इंफॉर्मेशन कमीशन ले लो, ह्यूमन राइट कमीशन ले लो। इसके अलावा आरपीएससी, जो इसके फुल क्वेश्चन आते हैं आप आरपीएससी के, तो बल्कि जो भी आपका पॉइंट वहाँ पे दे रखा है ना, उस पॉइंट से एक क्वेश्चन आपका श्योर आना ही आना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही अपने हर चीज़ को समझेंगे, हर चीज़ को जानेंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जो आपके आर एस 2023 में आया था। इसमें आर एस 2023, सूचना का अधिकार अधिनियम निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। तो इनमें से दोस्तों जो कौन सी धारा है जो इससे संबंधित नहीं है, इनकी जितनी भी यहाँ पे दे रखा है, जो सूचना आयोग की शक्तियाँ होती हैं उनसे संबंधित नहीं है, वो बताना है इसमें से। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो धारा 12 रहेगा, ये इससे संबंधित नहीं है। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित कार्य और शक्तियाँ आपके 19 20 25 18 19 20 25 में दी गई है। ठीक है। और जो 12 है ये आपके गठन के बारे में इसमें कहा गया है। धारा 12 इससे संबंधित नहीं है, जिसमें आपसे कार्य और शक्तियों का ही सिर्फ पूछा गया है। अब अपने दोस्तों कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखो, केंद्रीय सूचना आयोग है ना, सेम वैसा ही है ना अपने राज्य सूचना आयोग है, जैसे केंद्रीय है। अब राज्य का ही पूछ जो आपके सिलेबस है उसमें राज्य का दे रखा है, तो उसके बारे में ही अपने जान लेते हैं। राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। ठीक है। अब जो राज्य सूचना आयोग होगा, इसमें एक तो होगा आपके मुख्य सूचना आयुक्त। कौन होगा? मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त। और जो सदस्य होंगे ना, वो याद रखने, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। सदस्य 10 से अनधिक, मतलब 10 से अधिक नहीं होंगे, 10 से अनधिक यहाँ पे सदस्य होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और जो ये निकाय है किस प्रकार का है? सांविधिक और स्वायत्तशासी। सांविधिक और स्वायत्त शासी निकाय है। ठीक है। इन चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना है। और इसका गठन कब हुआ था ये पूछा जाता है। राज्य सूचना आयोग का गठन तो 18 अप्रैल, आगे भी क्वेश्चन आएंगे इसके, 2006 को इसका गठन होता है। ठीक है। और जो इसका फर्स्ट जो मुख्य सूचना आयुक्त है, कौन बनता है? एमडी कोरानी। और वर्तमान की बात करें तो कौन है वर्तमान? डीबी गुप्ता। डीबी गुप्ता वर्तमान इसके जो मुख्य सूचना आयुक्त है। और इनकी जो नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल यहाँ पे इसकी नियुक्ति करेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसकी जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अगर अपने बात करें इसके कार्यकाल की, ये सारी चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष या 65 वर्ष उम्र, जो भी यहाँ पे इन दोनों में से पहले हो जाती है तो ये इनका कार्यकाल रहने वाला है। वेतन भत्ते पूछ ले तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर वेतन और भत्ते पूछ ले, वेतन व भत्ते राज्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर समान कह सकते हैं। ठीक है।
बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। आगे जो क्वेश्चन है उनमें और भी चीज़ें अपने जानेंगे सूचना आयोग के बारे में। अभी अपने बात करेंगे आरपीएससी की, राजस्थान लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग जिसे कह सकते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग कह सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं, ये भी सही बात है। इसके अलावा ये अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं। ध्यान रखना, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, हटाए राष्ट्रपति के द्वारा जा सकते हैं। कदाचार साबित होने पे 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएंगे आरपीएससी के बारे में। अब आरपीएससी के बारे में दोस्तों चीज़ें जान लेते हैं कि आरपीएससी अपना डे भी आने वाला है 22 दिसंबर 1949। ठीक है, जब आरपीएससी का गठन है वो 22 दिसंबर 1949 को होता है। ठीक है, 28वां अध्याय इसके बारे में भी अपने जानेंगे। अनुच्छेद पूछ ले आरपीएससी से या राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, तो 315 से लेकर 323 तक अनुच्छेद आपके आरपीएससी से संबंधित है। जिसमें अगर आपसे पूछ ले कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग हो, 2 या अधिक राज्यों के लिए, अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का, ठीक है, एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान। अगर आपसे पूछ ले कि ये किस में है, तो ये अनुच्छेद 315 का सेक्शन 1 में है। के अलावा दोस्तों अगर आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाए कि लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस में है, तो वो आपके अनुच्छेद 315 में हो जाएगा। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य, ठीक है, ध्यान रखना, राज्य लोक सेवा की बात करेंगे अपने। फिर ये 302 में है, सॉरी, एक नहीं है, ये है 302 में। संघ व राज्य क्षेत्र के लिए लोक सेवा, वो तो आपके 315 का एक आ जाए, मतलब राज्य के लिए जो लोक सेवा आयोग होगा वो एक में आ जाएगा। फिर 316 में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे, अनुच्छेद 316। ये सारे अनुच्छेद हैं, इसमें क्या आ जाएगी, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, ये इसमें 316 में आ जाएगी। बात अपने आरपीएससी की कर रहे हैं। अब अपने बात कर लेते हैं इसके कार्यकाल की, इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल सभी के थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा क्लियरिफाई करके चलना है। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु, जो भी इन दोनों में से पहले होगा वो कार्यकाल रहने वाला है। पद से हटाना दोस्तों 317 में है, अगर इसको पद से हटाना है तो 317 में है। और राज्यपाल को आरपीएससी प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन देती है, आरपीएससी द्वारा राज्यपाल को प्रतिवेदन, ये किस अनुच्छेद में है, इसमें क्या है कि पूरी ये डिटेल होती है कि हमने ये काम किए, ये सारी भर्ती करवाई, प्रक्रिया करवाई, तो ये सारे यहाँ पे अनुच्छेद 323 में है। और इसको देती है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आरपीएससी प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को देती है किस अनुच्छेद के, अनुच्छेद 323 आ जाएगा। अब मेन बात आती है अध्यक्ष। अध्यक्ष एक होता है, सदस्य बात करें तो 7 होते हैं। ठीक है, पहले जब शुरू हुई थी तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते थे, तो टोटल यहाँ पे अगर कुल पूछ ले तो टोटल 8 मेंबर होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं। प्रथम अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो एस के घोष। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष एस के घोष। अब वर्तमान के जो आरपीएससी के अध्यक्ष हैं वो आप कमेंट करके बताएं। अब जो आरपीएससी है ना दोस्तों, ये पहले है ना जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन सत्यनारायण राव की समिति की सिफारिश पर इसे अजमेर स्थानांतरित किया गया। इसका हेड ऑफिस की अगर अपने बात करें तो घूघरा घाटी अजमेर में आता है। ठीक है, ये मेन मेन जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी इसके बारे में। और
सबसे लंबा कार्यकाल की बात करें आरपीएससी का तो डीएस तिवारी का रहता है। 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 2014 में नरपत मल्लोड्डा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से लोकायुक्त से संबंधित है। ठीक है, लोकायुक्त के बारे में अपने जान लेते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, लोकायुक्त। अब दोस्तों जो लोकायुक्त है ये सांविधिक और सलाहकारी संस्था है। सांविधिक व सलाहकारी संस्था। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान जो अगर आपसे पूछ ले लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम कौन सा है, राजस्थान लोकायुक्त, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। ये स्टेटमेंट में भी आ सकता है पूरा कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे पूछती है आरपीएससी। राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त जो आपका अधिनियम है ये है दोस्तों आपका 1973 का, 1973 का। इसके अलावा अगर आपसे प्रथम लोकायुक्त पूछ ले कौन रह चुके हैं राजस्थान के, और जो आपसे पूछा भी जाता है बार बार एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, आईडी दुआ। आईडी दुआ प्रथम। और प्रथम उप लोकायुक्त अगर आपसे पूछ ले, प्रथम उप लोकायुक्त कौन रह चुका है, तो के पी यू मेनन। ठीक है, ये यहाँ पे प्रथम उप लोकायुक्त रह चुके हैं। कार्यकाल की बात करें दोस्तों, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो वही 5 वर्ष या 65 वर्ष उम्र, जो भी इन दोनों में से पहले होगा वो कार्यकाल रहेगा। सर्वप्रथम उड़ीसा में ये लोकायुक्त लागू हुआ था 1970 में। 1973 में अपने राजस्थान में लाया गया। नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, और परामर्श किसका लेता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता इसके परामर्श से। ठीक है, अपने जो राजस्थान हाई कोर्ट है इसका जो चीफ जस्टिस होगा, ठीक है, सीजे, इसके परमिशन लेगा। साथ में अपना जो नेता प्रतिपक्ष होगा या विपक्ष का नेता कह सकते हैं, उन दोनों की सलाह से। वेतन उच्च न्यायालय के वेतन अगर आपसे पूछ ले कि वेतन इसके समान ही, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है इसके समान यहाँ पे इसका वेतन रहने वाला है। सीएम के विरुद्ध ये जांच नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री के विरुद्ध। इसके अलावा 5 साल से पुराने मामलों की यहाँ पे जांच नहीं हो सकती। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। पंच सरपंच पे भी जांच नहीं कर सकता, विशेष परिस्थिति में कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री पे जांच नहीं कर सकता। आपके ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि निम्न में से किस पे जांच नहीं की जा सकती लोकायुक्त के द्वारा। मेन भ्रष्टाचार रोधक संस्था है दोस्तों ये। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं अपने। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में गठन किया गया, बिल्कुल सही है। राज्य, ये पूरा पढ़ना है जुलाई, सिर्फ 1994 नहीं पढ़ना, आगे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसमें आपको समझ आ जाएगा ये जुलाई क्यों पढ़ना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधान तत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये आयोग एक सदस्य है, यह एक और दो दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। अब अपने थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। देखो, राज्य निर्वाचन आयोग सबसे पहले तो एक सदस्य निकाय है। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में फिट करनी है पूरी अच्छे से, एक सदस्य। इसके अलावा ये संवैधानिक संस्था है, किस प्रकार की, संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक क्यों है, क्योंकि संविधान में दोस्तों इसका जिक्र है। पंचायती राज को जब लाया गया
ठीक है। उसके लिए ये राज्य निर्वाचन आयोग का यहाँ पे गठन किया गया था। कब किया गया? इसीलिए इसको जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। और ये चुनाव सिर्फ यही करवाती है इस लेवल पे ही, मतलब जो पंचायत समिति के हो गए, अपने ग्रामीण क्षेत्र के पंचायतों के चुनाव हो गए, नगर पालिका के चुनाव हो गए, ये सारे चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। और जितने भी अपने विधानसभा लोकसभा के चुनाव है वो भारत का निर्वाचन आयोग करवाता। ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त की बात करें, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त, इनका नाम आता है दोस्तों अमर सिंह राठौड़। फिर वर्तमान में बात करें तो मधुकर गुप्ता, अमर सिंह राठौड़। और वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले तो मधुकर गुप्ता। इसके अलावा दोस्तों जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है। और हटाया कैसे जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो नियुक्ति है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, नियुक्ति तो करेगा राज्यपाल। अब आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि हटाया कैसे जाएगा। हटाया जैसे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान, ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान। तो यही आपसे ऐसे लिखा आएगा कि किसके समान राज्य के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनको हटाया जा सकता है, ऐसे ही सेम लिखा आएगा। कार्यकाल की अगर बात करें दोस्तों अपने, 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी इनमें से पहले होगी वो इनका कार्यकाल रहने वाला है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग है जो, ठीक है, सूचना आयोग को पूरा अच्छे से करके जाना, सारी धाराएं पढ़ के जाना, बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं। एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्थापित है? तो जोधपुर में स्थापित हुआ था ये, अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य मानवाधिकार ह्यूमन राइट कमीशन आ गया दोस्तों, वो भी स्टेट, ठीक है, SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इसके बारे में जो सारी बातें हैं वो बतानी है कि जो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम है वो 2006 के प्रावधान आयोग में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य हैं। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास हैं। तो इसमें क्या है कि दोस्तों एक अध्यक्ष और 4 सदस्य ना होके 1+2 होते हैं इसमें, ठीक है। ये एक अध्यक्ष व 2 कर दिए गए थे, यहाँ पे 4 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा सही है, तो केवल 2 यहाँ पे सही रहेगा HSRC के लिए। अब इसके बारे में थोड़ा ही जान लेते हैं अपने चीज़ें। देखो अधिनियम कौन सा है ये, 1900, स्वायत्त शासी निकाय है एक, तो ये ध्यान रखना है, स्वायत्त शासी निकाय। इसके अलावा अधिनियम याद रखना है बिल्कुल अच्छे से, अधिनियम 1993 का है, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का है। राजस्थान में कार्य करना कब प्रारंभ किया, ये पूछा जाता है, इसलिए लिखा गया है यहाँ पे कार्य करना मार्च 2000 से। कब? मार्च, 1 सेकेंड, मार्च 2000 से कार्य करना यहाँ पे प्रारंभ किया गया। अधिसूचना कब जारी हुई इसकी? अधिसूचना दोस्तों यहाँ पे 18 जनवरी 1999 को जारी होती है, ठीक है। इसके अलावा धारा 33 में दोस्तों इसकी जो स्वायत्ता है ना, इसके बारे में बताया गया है कि इसमें धारा 33 में कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल भी ये 2006 का जो नियम आया था ना, इसमें चेंज करके 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो कर दिया गया था, 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु, यहाँ पे जो भी पहले हो ये इसका कार्यकाल रहेगा। अब इसको सेलेक्ट करने के लिए ना एक समिति बनती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, तो वो चीज़ें जाननी ज़रूरी है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। अब अगर आपको मान लो इसका अध्यक्ष चुनना है
तो एक समिति बनेगी। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अगर आपको जो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुनना है तो एक समिति बनेगी। उस समिति में कौन कौन होगा? पहला तो आपसे यही पूछ लेगा, मुख्यमंत्री होगा। दूसरा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा। तीसरा, विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता। एक गृह मंत्री भी होता है राज्य का, लेकिन वो अपने राजस्थान में नहीं होता। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है। और जो मुख्यमंत्री है ना, इस समिति का क्या होगा? अध्यक्ष। ये आपके कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। इसके अलावा इसकी तो नियुक्ति कौन करेगा? तो ध्यान रखना, समिति बनेगी लेकिन नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा। सेलेक्ट ऊपर वाले बंदे करेंगे, नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। जीके व्यास वर्तमान में है। प्रथम की बात करें तो जो प्रथम आपका अध्यक्ष आता है वो कांता भटनागर आती है, कांता भटनागर, इनका नाम याद रखना है। ठीक है, अच्छे से आपको सारी बातें पता लगी होगी। एक बार और थोड़ा रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? कथन सही हैं वही बताने हैं। क्वेश्चन को आपको दोस्तों अच्छे से थोड़ा पढ़ना है, ठीक है, तभी पता लगेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को आया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है, ठीक है, वो 22 दिसंबर 1949 को हुई। ये मैंने अभी पढ़ा था। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। ये भी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, जो 16 अगस्त है उसको ये समाप्त कर दिए गए। पहले यहाँ पे लोक सेवा आयोग आरपीएससी जैसी संस्थाएं चलती थी जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे आप। अब जो ये अध्यादेश आया ना, ये यहाँ पे दोस्तों डेट गलत है। जो ये वाली डेट आपके 16 अगस्त की है, तो बी और सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 16 अगस्त को लाया गया था। बी और सी यहाँ पे स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग, अब आपसे जो ह्यूमन राइट जो हमने अभी पढ़ा था, ये मार्च 2000 से क्रियाशील है, ये हमने अभी पढ़ा था। गलत है ये पूछना, आप बताना है कि गलत कौन सा है, ये पूछा गया, ध्यान रखना। तो ये पढ़ तो बिल्कुल सही है। वर्तमान में इसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं, 1+2 अध्यक्ष सहित 3 हैं, तो ये भी हमने अभी पढ़ा है। राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की थी, सही है। ये स्वायत्त संस्था नहीं है, ये दोस्तों मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि ये स्वायत्त शासी निकाय है। ठीक है, और इसका जो स्वायत्तता जो है इसकी धारा 33 में दे रखी है, तो ये भी ध्यान रखना। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे दोस्तों थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। आरपीएससी में निम्नलिखित जो अध्यक्ष दे रखे हैं, इनके काल अनुसार आपको व्यवस्थित करना है कि किसका टीनेचर पहले हुआ था, काम जो पहले करने लगे थे, बाद में फिर दूसरे। ठीक है, तो अगर अपन बात करें इसकी, तो सबसे पहले आपके जो BL रावत आते हैं, BL रावत, ए से आपका सिंगल ही ऑप्शन है। रावत के बाद आते हैं यहाँ पे चौहान। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। मैं वैसे नहीं बता रहा, प्रथम द्वितीय कालानुसार बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे बहुत सारे अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर दीनदयाल आते हैं तीसरे नंबर पे, चौथे पे टाक आते हैं। तो ACBD यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन अध्यक्ष हर कोई नहीं कर सकता दोस्तों, एक आधा किसी को याद है तो ही भले ही कर सकता हो। बाकी अगर आप चाहो तो आप इसमें क्या है कि कार्यवाहक देख जाना, जो भी कार्यवाहक यहाँ पे अध्यक्ष रहे हैं वो यहाँ पे देख जाना। मैं टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे PDF या फोटो डाल दूंगा जो कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं उनकी, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संस्था में अध्यक्ष सहित कितनी है? अध्यक्ष सहित कितनी हैं? देखो 8 हैं, 1+7 8। ठीक है, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं आरपीएससी में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग, ठीक है, अब आपसे चुनाव आयोग के बारे में पूछा गया है, राजस्थान का गठन किस वर्ष किया था? तो दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन आसपास ही नहीं है, आराम से 1994 जो राज्य चुनाव आयोग है, जुलाई 1994 आपको याद रखना है।
इसके बारे में भी अपने डिटेल से अभी बात कर चुके हैं, थोड़ी देर पहले सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्राधिकरण को ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है? तो ये अधिकार RIC को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? तो अभी हमने दोस्तों पढ़ा था कि जो 6 और 62 है, 6 साल या 62 साल की उम्र, ये कार्यकाल होता है RPSC के अध्यक्ष और सदस्य का। राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारी, RPSC की ही बात कर रहा है, RPSC के कर्मचारियों और उनके सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के दोस्तों 318 में है। मैंने आपको बताया था 315 से 23 तक सारा RPSC के बारे में ही है, इसके अलावा और कोई अनुच्छेद आपको आसपास नहीं दिख रहा होगा। तो 318 में ये सारी चीज़ें वर्णित हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित कथन गलत बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है लोक सेवा आयोग के बारे में। देखो, गठन के समय कुल 22 प्रांतों में केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। बिल्कुल सही बात है, ये अभी हमने पढ़ा था। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया, ये भी सही है। ठीक है, अब इसमें है ना दोस्तों, जो प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य न होकर एक अध्यक्ष 2 सदस्य थे। एक तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसके अलावा यहाँ पे 234 संबंधित ना होकर 315 से 23 तक संबंधित है। ठीक है, तो मेन तो करेक्ट आंसर इसका यही होगा, फोर्थ ऑप्शन। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन, अभी हमने पढ़ा था कि जो RPSC है अपना वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करती है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 323 के अनुसार। तो ये भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आपका RPSC से संबंधित क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है ये बताना है RPSC से। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, नहीं, राज्यपाल करता है। राजस्थान लोक सेवा के सदस्यों से यथाशक्य निकटतम 1/3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं। ऐसा भी नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है कि इसकी जो आयु है 6 वर्ष पद या 62 वर्ष आयु, ये इसकी जो पदावधि है या कार्यकाल है कह सकते हैं, जो RPSC के सदस्य और अध्यक्ष के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपका जो स्टेट अपना ह्यूमन राइट कमीशन है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, ये पूछा गया है। देखो, किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन करने पर आयोग उससे जांच की शक्ति रखता है। मानवाधिकार आयोग उस शक्ति प्राप्त स्वायत्तशासी है, अभी हमने पढ़ा है, जो अपनी सत्ता मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्राप्त करता है। ये भी सही है, अपने को सही नहीं ढूंढना है। केवल उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा आयोग अपनी एक निरीक्षण एजेंसी है जिसकी अध्यक्षता एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है, जो कि एक पुलिस अधीक्षक के नीचे की रैंक का होना चाहिए। 1 सेकेंड। तो इसके अंदर दोस्तों जो आपकी कंडीशन है वो ये गलत है, ये कथन सही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इसकी कोई अपनी एक ऐसे स्पेशलिस्ट निरीक्षण एजेंसी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में ही है, सेम वही। राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का है। अब तक आपको याद हो चुका होगा अच्छे से कि यह अधिनियम 1993 का है। तो शासी उच्चाधिकार प्राप्त मानवाधिकार की निगरानी संस्था है, तो ये स्वायत्त शासी है। ठीक है, इसकी स्वायत्तता इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्तता में निहित है। ठीक है, इसकी जो स्वायत्तता है वो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति उनके निश्चित कार्यकाल में एक पारंगत विधिवेत्ता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
विधि वेता मतलब राजस्थान हाई कोर्ट या उसकी पूरी अच्छी जानकारी हो सब चीज़ों की, उसको यहाँ पे नियुक्त किया जा सकता है। उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया कौन सा कथन यहाँ पे सही है। अगर दोस्तों ये थोड़ा सा ये सवाई शासी लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पे सौ शासी लिखा गया है। अगर इसको अपने गलत मानने सही मानने तो तीनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे, और अदरवाइज़ ये नीचे वाले दो ही सही होंगे। तो वैसे एक दो तीन सत्य है, अगर ये टाइपिंग मिस्टेक है तो सवाई शासी लिखा है तो ठीक है, इसको थोड़ा सा देख के चलना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग जो प्रबंधन या विनियमन 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया। या राजस्थान सूचना आयोग सूचना अधिकारी प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है। ये 50 न होके ये कितनी है, 25,000 है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल कथन एक यहाँ पे दोस्तों सत्य होगा आपके, कितना एक सत्य होगा कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंधी प्रावधान, यहाँ पे अध्याय 5 है, ध्यान रखना, जो आपका अध्याय 5 है इसमें जो भी आपके प्रावधान हैं वो दिए गए हैं मानवाधिकार के संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) के निम्न में से किस विकल्प का उल्लेख नहीं है, इसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। मतलब ये क्वेश्चन दोस्तों आपका ढंग से पढ़ना है। ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि कोई भी लिमिटेशन भी है इसमें, ऐसे नहीं कि आप कोई भी यहाँ पे सूचना मंगवा लोगे RTI के। जो राज्य की जो अपने भारत की जो संप्रभुता अखंडता को प्रतिकूल प्रभाव डाले ऐसी कोई सूचना नहीं देगा, ये बिल्कुल सही है। किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना भी नहीं देगा। सूचना जिसके प्रकटन में संसद या किसी राज्य के विधानमंडल को विशेषाधिकार को भंग कारित होगा, ऐसी भी यहाँ पे सूचना नहीं दी जाएगी। सूचना जो राज्य की विकास प्रक्रिया को बाधित करती है ये दे सकता है, मतलब ऐसे नहीं कि विकास प्रक्रिया को बाधित करने देगी, मतलब ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है धारा 8 में। ऊपर वाली तीनों बातें ना इंक्लूड है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं धारा 8(1) में जो किसी की बिल्कुल ऐसे पर्सनल सूचना है ना वो भी नहीं दे सकते, वो भी यहाँ पे धारा 8 में है। अब इसमें ये पूछा गया जो धारा 8 में नहीं है वो बताओ, तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुका है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के निम्न में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी यहाँ पे रही है, ये आपको बताना है। तो जो 1 और 3 है, जो कांता कथूरिया है और प्रकाशवती शर्मा, ये दोनों रही हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में सेम वही अब, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से जुलाई पढ़ोगे आप, अप्रैल लिख रखा है लेकिन ये जुलाई था, तो इसलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सही है कि 243 के में है जो राज्य निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है, ये सही है, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त करता है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, तो बी और सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राज्य के लोक अधिकारी पर, जो राज्य का लोक अधिकारी होगा, ठीक है, जो राज्य सूचना आयोग का आदेश जिस पर बाध्यकारी होगा वो आपके 19(7) में है धारा, ये आपके धारा दी गई है, धारा 19(7) में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो दो कथन दे रखे हैं, जन सूचना पोर्टल में सूचना पाने के लिए SSO ID जरूरी है और जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है। इन दोनों कथन के बारे में आपको बताना है। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे दोस्तों जो SSO ID है इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ये तो जो अपने फॉर्म वगैरह फिल करते हैं उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। तो जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क यहाँ पे नहीं है, सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है, केवल 2 यहाँ पे सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका राजस्थान मानवाधिकार आयोग है इसके कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव पाते हैं जो शामिल हैं नागरिक और राजनीतिक अधिकार से संबंधित, बिल्कुल सही है।
आर्थिक अधिकार, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुका है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसी के साथ ही हमारी क्लास दोस्तों ये समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।